तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। काफी बड़ी और बिगेस्ट न्यूज निकल के आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, मतलब कि जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से, वीआई की तरफ से। अगर आप किसी भी कंपनी की सिम यूज कर रहे हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी ज्यादा ही जरूरी है। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया वालों ने ऑफर लॉन्च कर दिया है 3 महीनों के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। और साथ ही साथ एक और जगह पे आप क्या कर सकते हो, जियो की सिम है आपके पास तो आप एयरटेल का नेटवर्क यूज कर सकते हो। अगर बीएसएनएल की सिम है तो आप जियो का नेटवर्क यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर वीआई की सिम है तो बीएसएनएल का नेटवर्क, मतलब कि आपके पास किसी भी कंपनी की सिम है, आप किसी भी कंपनी का नेटवर्क यूज कर सकते हो। किसी भी कंपनी का नेटवर्क यूज करके आप कॉल कर सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो। जानना चाहते हो सारी खबरों के बारे में, वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो भैया, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके नंबर भाई, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। वोडाफोन आइडिया ने अपने खास करके पोस्ट पेड वाले ग्राहकों के लिए बिगेस्ट ऑफर लॉन्च कर दिया है। आप सबको जैसे पता है, एयरटेल एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन देता है अपने यूजर्स को। हाँ, प्रीपेड वाले यूजर्स को भी देता है, जो महंगा रिचार्ज करवाते हैं पोस्ट पेड वालों को भी ये देते हैं। जियो भी देता है, जियो सावन वगैरह का, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन वगैरह कभी कभी वो भी फ्री में बांटते रहते हैं, ऑफर चलाते रहते हैं, ठीक है। बंडल रूप में भी देते रहते हैं, प्लानों के साथ देते रहते हैं। तो इसी के चलते हुए भाई जियो एंड एयरटेल को कंपटीशन देने के लिए वीआई ने क्या किया है, स्पॉटिफाई के साथ पार्टनरशिप कर ली है। ओके, और अगर आपके पास है पोस्ट पेड सिम, वीआई की पोस्ट पेड यूजर हो और आप 451 रुपए से जितने भी ऊपर के प्लान यूज कर रहे हो, 451 रुपए से, मतलब कि 451 रुपए का आपके पास प्लान है या फिर इससे ऊपर वाला प्लान है, तब आप को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉटिफाई प्रीमियम का ऑफर, बिल्कुल 3 महीनों के लिए फ्री, कोई पैसा नहीं देना है। पर चक्कर वाली बात पता क्या, चक्कर वाली बात यह है कि जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको 139 रुपए प्रति महीना देना पड़ेगा। ओके, अगली खबर आ रही है, वो काफी दुखी खबर है, काफी सैड न्यूज है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाई भयानक हड़ वगैरह आ गए हैं, कुदरती आफत आ गई है, जमीन फटने वगैरह की वजह से भाई काफी वहां पे माहौल गड़बड़ हुआ है। जो मेरा भाई अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं तो वो मेरे को जरूर बताना कि वहां पे सब ठीक है या नहीं है, ठीक है। सो क्या है कि डॉट ने अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों के अंदर, जिलों का नाम आपको दिखा रहा हूं, पानयोर, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी और वेस्ट सियाग, ठीक है ना। सो इन 4 जिलों के अंदर डॉट ने क्या किया है, इंट्रा सर्कल रोमिंग को मंजूरी दे दी है। इंट्रा सर्कल रोमिंग क्या है, मतलब कि अगर किसी एरिया के अंदर डॉट ये बोल देता है कि इंट्रा सर्कल रोमिंग ऑन कर दीजिए, मतलब कि सारी टेलीकॉम कंपनी को बोलता है, उससे पता क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है जैसे कि यहाँ पे हड़ वगैरह आ गए, बादल वगैरह फट गए, जमीन है ना फट गई, तो काफी सारी चीजें हुई है जिसकी वजह से क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी सारी कंपनियों का खराब हुआ है। तो इंट्रा सर्कल रोमिंग से ये होगा ना, मान लो वहां पे आफत आने की वजह से जियो का मान लो टावर खराब हो गया, तो फिर जियो के यूजर को रेंज नहीं आएगी, इंटरनेट नहीं यूज कर सकता, ठीक है ना, कुछ किसी को कॉल लगानी, कॉल नहीं लगा पाएगा। इंट्रा सर्कल रोमिंग से क्या होगा, मान लो जियो का टावर खत्म हो गया, आपके पास जियो की सिम है, तो इंट्रा सर्कल रोमिंग की वजह से क्या होगा कि आप जियो के यूजर होने के बावजूद भी एयरटेल का नेटवर्क यूज कर सकते हो, वोडाफोन आइडिया का या फिर बीएसएनएल का। बीएसएनएल में भी ऐसे ही, बीएसएनएल के आप यूजर हो और बीएसएनएल का टावर खत्म हो गया, इंट्रा सर्कल रोमिंग की वजह से आप बीएसएनएल के यूजर होने के बावजूद भी जियो का
जो भी अवेलेबल होगा आपके एरिया में वो आप यूज कर सकते हो नेटवर्क। सो ये जो है आई थिंक 3 दिनों के लिए डॉट ने बोला था वहां पे इंट्रा सर्कल रोमिंग एक्टिवेट करने को सारी टेलीकॉम कंपनी को। 28 जून तक ये जो है इंट्रा सर्कल रोमिंग लागू रहेगा और इसके लिए यूजर्स को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगली खबर आ रही है वो काफी ही बड़ी खबर है, सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर वॉच करते हो तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि इस साल क्या है, प्राइस हाइक टेलीकॉम कंपनियां नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जैसे कि पता ही है कि आपको भाई लड़ाई वगैरह के चक्कर में जो विदेश में हो रही है उसकी वजह से क्या है, सारी चीजें महंगी हो गई है ना, सारे देशों के अंदर महंगी होगी। इंडिया के अंदर तेल वगैरह भी, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर हो गया, सारी चीजों के दाम बढ़ गए। तो भाई इस चीज को देखते हुए जियो, एयरटेल, वीआई बोल रहे हैं कि हम भी अपने यूजर्स के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अगर हम भी प्राइस हाइक कर देंगे, जैसे बाकी सारी चीजें महंगी हो गई, स्मार्टफोन महंगे हो गए और भी काफी सारी चीजें महंगी होगी, तो टेलीकॉम कंपनी बोल रही है कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम प्राइस हाइक नहीं करेंगे इस साल, या फिर ये कुछ टाइम गैप दे देंगे, मतलब कि 2-4 महीने शायद ये प्राइस हाइक नहीं करेंगे। तो राहत वाली खबर तो है, बट ये टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी राहत दी है टेलीकॉम कंपनियों ने कि हम प्राइस हाइक नहीं करेंगे। तो मेरे को भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा था। बट अब बहुत ही एक खतरनाक अपडेट निकल के आ रही है कि हाँ, थोड़े समय के लिए तो भाई टेलीकॉम कंपनियों ने बोल दिया कि प्राइस हाइक नहीं करेंगे, शायद इस साल ना करें, बट अगले साल प्राइस हाइक होना बिल्कुल तय है। वो कैसे? क्योंकि भाई जो मोतीलाल ओसवाल जो है, ठीक है ना, और ऐसी जो फर्म होती है, ठीक है ना, जो इन टेलीकॉम कंपनी के ऊपर रिसर्च वगैरह करती रहती हैं, सो भाई उनका बोलना है, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं, पहले तो मतलब कि सलाह दी थी मोतीलाल ओसवाल ने, ठीक है ना, सीनियर अधिकारी वगैरह, उन्होंने टेलीकॉम कंपनी को सलाह दी थी कि अनलिमिटेड 5G जो आप दे रहे हो लोगों को फ्री के अंदर, वो आप ना दो। उन्होंने बहुत सारे कारण बताए थे, बट मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। उन्होंने सलाह दी थी टेलीकॉम कंपनियों की आप ना दो। उसके बाद अब उन्होंने बोला है कि बहुत ही जल्दी प्राइस हाइक होने जा रहा है, बहुत ही जल्द प्राइस हाइक होने के लिए जा रहा है, और प्राइस हाइक तो होना ही होना है। जैसे कि जो प्लान अब 349 का है वो आगे जाके 399 का हो जाएगा, मतलब कि 50 रुपए उसके अंदर प्राइस हाइक होगा। ये तो है, प्राइस हाइक तो होगा, साथ में अनलिमिटेड 5G के ऊपर भी कैप लग सकता है। जो आप अनलिमिटेड जियो के अंदर यूज करते हो, आगे जाके 349 वाला प्लान जब 399 हो जाएगा और उसके ऊपर कैपिंग लग जाएगी 100 GB की। 100 GB ही आप यूज कर पाओगे, ठीक है जी। अनलिमिटेड 5G अनलिमिटेड फिर नहीं रहेगा, खास करके जियो के अंदर। एयरटेल एंड वीआई तो 300 GB का कैप अभी भी लगाए हुए हैं, बट जियो के ऊपर कैपिंग नहीं है, आगे जाके कैपिंग लगेगी। सो इसके पीछे कारण क्या है? सो इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि कंपनियां जो है 5G नेटवर्क जब जो चला रही हैं, सो वो खर्चे वगैरह उनके पूरे नहीं हो रहे, और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो करंटली अनलिमिटेड 5G मॉडल लंबे समय से अब फ्री और सस्ते के अंदर कंपनियां दे रही हैं, सो ये और लंबे समय तक नहीं दे सकती, ये संभव नहीं है। क्योंकि भाई उन्होंने पहले बता दिया है कि भाई टावरों की जो देख रेख करनी है ना हमने, वो अब महंगी हो चुकी है, क्योंकि सारी चीजों का प्राइस हाइक हो चुका है, डीजल का, पेट्रोल का, ठीक है ना, और बिजली वगैरह, सिलेंडर, सारी चीजें महंगी होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो गई है, तो अगर कोई टावर खराब हो गया तो वो भाई ट्रक में आएगा, गाड़ी में आएगा, कहीं किसी के ऊपर तो रख के आएगा ना, तो विदेश से इंडिया में आएगा तो ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, सारी चीजें महंगी। तो भाई उनको अब सिस्टम उनका, तो अब भाई टावर चलाने के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ये कारण बताया जा रहा है कि वो अब प्राइस हाइक कर सकते हैं। इसकी कोई ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट जियो की तरफ से नहीं है,
एयरटेल की तरफ से नहीं है, ना ही वोडाफोन आइडिया की तरफ से। ये जो रिसर्च कंपनियां होती हैं सो वो बता रही हैं, ठीक है जी। सो ये एक अलर्ट है जो मैंने आपको दिया है। सो आप हो सके तो 2-4 महीने बाद, ठीक है ना, एक लंबा 1 साल का रिचार्ज करवा लेना। बट फिर भी जब 1 साल हो जाएगा फिर भी आपको महंगा तो रिचार्ज फिर भी करवाना पड़ेगा ना। भाग हम कहीं नहीं सकते। बस ये है कि मैंने आपको न्यूज़ देनी थी, मैंने दे दी है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो लाइक करना। प्रोडक्ट है Realme GT7, टैग कर रहा हूँ, ले लेना, जबरदस्त है। और सब्सक्राइब करो टेक पत्तू यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।